पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में 7 अरब रुपए का घपला। ऐसे वक्त पे जब दानिश्वर कह रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आई है 2023 और 24 के ऊपर। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और दीगर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं अस्करी, उनके ऊपर, और स्पेसिफिकली फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा मसला निकला है। 7 अरब रुपए चैरिटी की मद में या डिसबर्समेंट्स की मद में नामालूम अफराद को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से दिए गए हैं। ये इसकी मैंडेट की कंप्लीट खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की मैंडेट में कोई चैरिटी या डिसबर्समेंट्स की गुंजाइश नहीं है। तो ये पैसे कहां गए, किसको दिए गए, ये कौन से काम हैं जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जिसके अंदर 7 अरब रुपए की चैरिटी देनी पड़ी। और अब आके जब ये इंटरनल ऑडिट हुआ है तो मसला सामने आ गया है। और ना सिर्फ ये मसला, एक और खबर अब सामने आ रही है कि बाजवा साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को रिटायरमेंट के ऊपर इलीगली लाहौर में या पंजाब के अंदर एक जमीन दी गई, जो चंद दिनों बाद या हफ्तों बाद बेच दी गई और करोड़ों रुपए का उसके अंदर फायदा हुआ। इलीगल, क्योंकि ये जमीन बेसिकली हुकूमत की थी या किसी इदारे की थी, उसको कन्वर्ट किया गया, गपलेबाजी हुई। तो एक तरफ तो ये तोशाखाना केसेस की ये बातें कर रहे हैं और ये सब हरकतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ इनके अपने मसले क्या चल रहे हैं, इनकी अपने धांधलियां क्या चल रही हैं, वो हमारे अब सामने मंजर आम पे आ रही हैं। ये पता नहीं है ऑडिट कैसे हुआ और इसको किस तरह अलाउ किया गया, मगर बाजवा साहब के ऊपर तो खैर ऐसी बल्ली चढ़ी हुई है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एक आर्मी का इदारा है ऑब्वियसली, और कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप पाकिस्तान की रोडों पे चलते हैं तो आपको FWO के साइंस भी नजर आएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ही ज्यादातर अफवाज पाकिस्तान ने तरक्की की है। अब वो तो तरक्की कर रही है, 7 अरब रुपए के मसले सामने आ रहे हैं, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है जो कैसर बंगाली साहब बयान कर रहे हैं। ये अभी हाल ही के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट की कमेटी से ये हटे हैं। बहुत ही नामी शख्सियत हैं मईशत के ऊपर, कराची से इनका ताल्लुक है। और ये क्या कह रहे हैं मईशत के बारे में और हुकूमत के एटीट्यूड के बारे में, सुनिए। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कलैप्स के सूरत में है, और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। जी, तो ये थे कैसर बंगाली साहब, और ये बात कर रहे थे मुल्क की मईशत के ऊपर जो फिलहाल सिचुएशन और सूरत हाल चली हुई है, और क्या कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है मईशत की हकीकत के अंदर और क़यादत के ख्यालात में। इस्लामाबाद में तो मौजा ही मौजा चल रही है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, क्योंकि आपके फरजाना रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पता नहीं कौन सी भंग चढ़ा के गुफ्तगू करेंगे, लोगों से बता रहे हैं कि सब चीज़ें सही हैं। पता नहीं जो लोग उनको चला रहे हैं पीछे GHQ के अंदर, उनके क्या ख्यालात हैं, उनका क्या माइंडसेट है। उनको FWO और दीगर फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी कॉर्नफ्लेक्स, इन सब चीज़ों से फुर्सत मिली तो वो शायद देखें कि यार हमारी मईशत तो सही चल रही है, हमारे मसले मसाइल तो सही चल रहे हैं, मगर मुल्क के मसले मसाइल बढ़ गए हैं। और वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मुल्क की जो प्रायोरिटी है वो इस वक्त मईशत और आवाम नहीं है। मुल्क की प्रायोरिटी इस वक्त है एक्सटेंशन और इमरान खान। एक्सटेंशन किसकी? काजी फायज ईसा की। अब इसके ऊपर भी दो मौक़िफ़ आ रहे हैं हुकूमत से। एक तरफ लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बेबुनियाद है, हमारे पास दो तिहाई अक्सरियत ही नहीं है कानून तब्दील करने की, तो इस बात को ही छोड़ दें। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, अच्छा दोनों बात कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं चाहते, लेकिन अगर कानून में तब्दीली आ गई और उम्र का तकाजा यानी वो एक्सटेंशन हो गई तो फिर तो गेम ऑन है, कोई इशू नहीं है। मगर मैं बुनियादी असूली तौर पे तो नहीं चाहता। यार ये बंदा और असूल छोड़ दो, बस बातें पहले सुनिए ये आजम तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, आपकी काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ
कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख़्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जी, तो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं आज़म तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं कि जी ये बेबुनियादी बातें हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही, मैं बस 2/3 अक्सरियत ही नहीं है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। काजी फायज़ साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। तो ये थे राना सनाउल्लाह, ये कह रहे थे कि जी काजी फायज़ साहब ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेता, ये मेरा कोई मसला नहीं है, मगर अगर कुछ हो गई गुंजाइश, तब्दीली हो गई, एज उसके अंदर प्रेफरेंस एक्सटेंशन हो गई उसकी, तो मैं मजबूरन तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इंसान को। अब काजी की मजबूरियां तो हम तो अपने सामने देख रहे हैं। डॉक्टर रियाज को 3-4 घंटे गायब रखा उन्होंने कि वो सिंडिकेट कमेटी जो थी उसके अंदर वोटिंग ना हो। अब ये बातें सब खुल के सामने आ गई। कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी के ऊपर प्रेशर डल रहा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए। तो इस सिलसिले में उनको पता था कि डॉक्टर रियाज साहब जो है वो बहुत मुस्बत हैं, इस स्टोरी को गर्दिश होते हुए दिन भी हो गए। तो क्या हुआ, मुख्तसर सा उनकी बयानी सुन लीजिए डॉक्टर रियाज की, कि उनको क्यों भादराबाद पुलिस स्टेशन में घर के करीब ही है, वहां पे इनको यरगमाल रखा गया कि ये सिंडिकेट कमेटी में जाके रुकावट ना पैदा करें जब ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है इनके केस के ऊपर, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रुकावट बने हुए 6 जजेस हैं, डिग्री जाली करा दो। यार अपना कराची यूनिवर्सिटी है भाई, ये कोई वो नहीं है, अपना काकूल एकेडमी नहीं है ये, जहाँ पे FA फेल FA पास ये सब चीज़ें मोहर लग के आगे हो जाता है। कराची यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर रियाज एक पढ़े लिखे एक PhD है वो। अब अगर आप इस तरीके से बारीक कारदातें करा के आप लोगों की डिग्रियां कैंसिल करा देंगे तो फिर आपके एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा? आपने तो वैसे ही माँ बहन नहीं कर दी है, मिट्टी पलीत कर दी है दुनिया के अंदर, एजुकेशन सिस्टम आपका है ही नहीं। तो आई थिंक एक फूलिश मूव थी, और डॉक्टर रियाज सलाम है इन्हें, और सलाम है कराची की अवाम को कि इन्होंने ये बारीक कारदात एक और डाका, इस बार डिग्री का डाका कर रहे थे, उसको पकड़ लिया। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पर पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी में यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ। उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया, उनके ऊपर एक केस बना हुआ, और आज सिंडिकेट ने वो फैसला करना है। जी, तो ये थे आपके डॉक्टर रियाज साहब, जिनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दबाव डाल के कराची के अंदर जमशेद क्वार्टर्स पुलिस स्टेशन, भादराबाद पुलिस स्टेशन से इनको घुमाते रहे, और वोटिंग सिंडिकेट की होगी, और क्या रिजल्ट आए जी, ये डिग्री तो जाली है। अब उससे पहले ये जो भंड फट गया, उसके बावजूद तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये जो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को वाजे होने के बाद भी वो फॉलो थ्रू हो रही हैं। यानी ऐसी सिचुएशन आ गई है, और अभी तक बाय द वे ना ISPR का DG, ना DG ISI, ना जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ना आसिम मुनीर, हाफिज, ये सब गायब हैं। बलूचिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं उनके बाद इन्होंने मोहसिन नकवी को आगे डाला, ये सब कुछ किया, मगर हकीकतन मुल्क का क्या हाल है, क्या बारीक वारदातें हो रही हैं, कि क्या हो रहा है। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों के अंदर थोड़ी जान आ रही है। अब ये सितंबर के अंदर उसकी मुजाहरे की बात भी करेंगे 8 सितंबर को, और कह रहे हैं हमारे पास NOC भी है। मगर शिबली फराज क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर इस निजाम के साथ, पार्लियामेंट में सुनिए। should respect the law, they should respect what they give in writing। जब इजाजत मिल गई आपको तो फिर उस पर कोई पीछे जाना नहीं है। हमने देखा है, मैं LFID में इसलिए कह रहा हूं कि हमें इजाजत मिलती है जलसों की, और एक दिन पहले जब हम उधर अपनी स्टेज बनाना जाते हैं तो वहां पे जाके ये जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, ये जो एक जाली हुकूमत है, ये अपने आप को एक ऐसे पोर्ट्रे करती है कि जमहूरियत के चैंपियंस हैं। ये जितनी लेजिस्लेशन जो ये कर रहे हैं, ये कल इन्हीं के गले पड़ेगी। इनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं। जी, तो ये थे शिबली फराज साहब। इनके साथ साथ रऊफ हसन साहब ने बात किया कि यार
जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते चल रहे हैं उनको लेकर पॉजिटिव हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने एनओसी भी इन एडवांस दे दिया 8 सितंबर के लिए, तो एक खलबली सी मची हुई है। उनके जो प्रेशर है वो रुक नहीं रहे, तोशाखाना केस के नए हो गए, ये सब कुछ बकवासियात, लोग अभी तक अंदर हैं, तो एंड गेम आ रहा है। अब वो एंड गेम किस तरफ लेके जाता है? एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाता है, ज्यादा जमहूरियत की तरफ लेके जाता है, एक एनार्की की तरफ लेके जाता है। खैर, एनार्की और मईशत का हाल तो आपके सामने है, मुल्क के अंदर लाकानूनियत हर जगह मौजूद है। तो अब बस ये देखना है कि इस लाकानूनियत और ये हवा में जो ख्याली पुलाव की हुकूमत और ये जो निज़ाम चल रहा है कितनी देर तक चल सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या समझते हैं क्या होगा अगला, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।